नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए करंट अफेयर देख रहे थे हम अगस्त का फर्स्ट वीक का, और दूसरा पार्ट है ये। पहले पार्ट में पूरा नहीं बन पाया था, आवाज मेरी थोड़ी ठीक नहीं चल रही इस समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिनिक्स रॉकेट ये कहाँ पे, ये किसका है? ये ईरान का है ये, और सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, लॉन्च किया गया मतलब। उसके बाद देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी विश्व का सबसे लंबा जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए ब्रिज बनाया गया है, सस्पेंशन ब्रिज है, तो लॉन्गेस्ट सबसे ये वाला है जो स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। 494 मीटर लंबा है ये, तो ये आप याद रख सकते हैं इसको। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए ब्रिज बनाया गया है, और इसको यूरोप करके ब्रिज बोला गया है, यूरोप ब्रुक करके ब्रिज बोला गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस यूरोपीय देश में ये स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है कि भारतीय इंडियन आर्मी ने किस देश में एक टैंक रेस आयोजित हुई थी, टैंक रेस प्रतियोगिता, द टैंक बैथलॉन, उसमें हिस्सा लिया, रशिया में हुई थी ये। फिर इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ब्रेडा मर्जरी हेल को। उसके बाद फिर ये देखिए प्रवासी नागरिकों को स्थायी नागरिकता देने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? कतर बन गया है, ये आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैबिनेट में पहली बार किसी हिंदू व्यक्ति को जगह दी गई, उसका नाम क्या है? दर्शन लाल, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कि ये कौन सी कंपनी है जिसने मॉरिशस गवर्नमेंट की ओर से 3,375 करोड़ रुपए का मेट्रो परियोजना का ऑर्डर मिला है, तो वो है लॉर्सन एंड टूब्रो, LNT को मिल गया है। इंटरनेशनल एयर बैलून फेस्टिवल तो ऐसे कई जगह मनाया जाता है, लेकिन न्यूज में था अभी फ्रांस वाला। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री का नाम है पीटर ओनील, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समिट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, हो सकती है ये। ब्रिक्स देशों की जो व्यापार मंत्रियों की 7वीं बैठक हुई है, शंघाई में हुई, चाइना में। फिर ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी जो युवा पुलिस अधीक्षक हैं और CAPF के जो कमांडेंट हैं, उनकी राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। बैंकिंग लोकपाल का राष्ट्रीय जो वार्षिक यानी कि ईयरली जो समिट हुआ है, ये हुआ है मुंबई में। 6th सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है, कहाँ पे? कोलंबो में, श्रीलंका में। सार्क देशों के मेंबर का नाम आप याद रखिए, 1885 में बनाई गई थी। MBBS पेन, ये है फॉर्मूला इसके 8 मेंबर को याद रखने का। फिर सार्क देशों के ये कलाकार शिविर और पेंटिंग प्रदर्शनी का ये 7वां संस्करण कहाँ पे हुआ? काठमांडू, नेपाल में। राजकुमार जी के नोट्स हैं, आपको बताया था मैंने, दूसरे वाले पार्ट में नहीं बता पाया था। फिर ब्रिक्स यूथ फोरम ये कहाँ पे हुआ? बीजिंग, चीन में। बेसिकली इसका क्या विषय क्या था? ब्रिक्स भागीदारी में वृद्धि करना और युवा विकास को बढ़ावा देना। फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के समन्वय फोरम की पहली बैठक कहाँ पे हुई? भारत जापान के बीच में हुई, नई दिल्ली में। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि जो ओलंपिक होगा वो 2020 वाला तो होगा टोक्यो में, 2024 वाला होगा पेरिस में, और 2028 वाला होगा लॉस एंजलिस में। फिर है ये शिमला की जो प्लेयर हैं, सुषमा वर्मा है, एक प्लेयर क्रिकेटर है शिमला की ये हिमाचल प्रदेश की है एक्चुअली। तो इसमें ये पूछा गया किस क्षेत्र की क्रिकेट एसोसिएशन ने सुषमा वर्मा रनिंग ट्रॉफी देने की घोषणा की, तो ये शिमला की है, ये लड़कियों को क्रिकेट में इनकरेज करने के लिए। फीबा जो कप होता है, फीबा एशिया कप, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। अभी डिवीजन B का खिताब मिला है भारत को, कजाकिस्तान को हरा के। मोइन अली साउथ अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया है ये, और ये अभी हैट्रिक बनाने वाले पहले इंग्लिश स्पिनर हो गए हैं, और कुल मिला के दूसरे स्पिनर बन गए 79 साल बाद। ये आप याद रख सकते हैं। शहीद विजय सिंह पाथिक स्टेडियम जो है ये ग्रेटर नोएडा में है। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट सीरीज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रो बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप हुआ है उसमें उसके विनर रहे विजेंदर सिंह जी, और उन्होंने हराया चाइना के जुल्फिकर मेहमद अली को। तो चाइना हमारे बॉक्सिंग तो जीत नहीं पाता है, और यहाँ पे वो कह रहा है वॉर करेगा। दूसरी बात है ये प्रोफेशनल कैरियर की लगातार 9वीं फाइट जीती इन्होंने। उसके बाद राष्ट्रीय ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? RR लक्ष्मण ने। फिर ये कुछ अपॉइंटमेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पाकिस्तान के नवाज शरीफ को हटा दिया गया था करप्शन चार्जेस पे, जो पनामा पेपर लीक्स हुए थे। उसके बाद वहाँ पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया शाहिद अक्कान अब्बासी को। इराक में जो राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, उनको सेकेंड टर्म मिल गया है।
सिडबी के नए अध्यक्ष बनाए गए मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी 1990 में स्थापना की गई थी और ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ में। फिर उसके बाद अमेरिकी सेनेट ने फेडरल ब्यूरो एफबीआई के जो नए डायरेक्टर बनाया वो किसको बनाया? क्रिस्टोफर एरे को। कोलंबिया में भारत के राजदूत, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए हैं एस अपर्णा। नीति आयोग के नए जो ये वाइस चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगडिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया था और उनकी जगह बनाए गए डॉक्टर राजीव कुमार। देखिए, नीति जो आयोग होता है ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट किया गया था। और दूसरी बात ये कि इसके चेयरमैन हमेशा होते हैं प्राइम मिनिस्टर और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं और इनकी पोस्ट होती है कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा के इक्विवेलेंट, ये आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नजाम अजीम सेठी। फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल संजय बारू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संजय बारू एक्चुअली इनकी एक बुक आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और अभी एक बुक आई है पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर, मैंने पूरी लिस्ट में बताई थी आपको। फिर भारत के राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया भारत लाल को। ब्रिटेन के कोर्ट ऑफ अपील में न्यायाधीश के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? रविंदर सिंह को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक राजकुमार। एमआईटी में पहले कोई इंडियन ओरिजिन के हैं ये अनंत चंद्रकाठ, इनको बनाया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज का, स्कूल का नया डीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बनाया गया है इनको। फिर ये कुछ ऑबिटरीज हैं जैसे कि सेफर्ड, ये प्रसिद्ध नाटककार और अभिनेता थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस्ताद हुसैन सईदुद्दीन डागर, ये ध्रुपद गायक थे। फिर ये पुष्प मित्र भार्गव, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक। जॉन मॉरिस, ये बहुत ये फेमस फोटो एडिटर थे पेरिस के। रॉबर्ट हार्डी जो हैरी पॉटर के एक्टर थे, उनकी डेथ हो गई। इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि 29 जुलाई को होता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इस बार थीम थी एलिमिनेट हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस को हटाना। 29 जुलाई को होता है इंटरनेशनल टाइगर डे। वर्ल्ड की 70% पॉपुलेशन टाइगर जो है वो इंडिया में है 70%। सेकंड नंबर पे रशिया है पॉपुलेशन वाइज। और अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर है कर्नाटक के पास, और सेकंड नंबर पे है उत्तराखंड के पास 300 करीब समथिंग है, और थर्ड नंबर पे है एमपी। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 में मनाना चालू किया था, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में ये लिया गया था कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी जाएगी, तब से मनाते हैं इसको। फिर ये 30 जुलाई को हुआ है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 7 जुलाई को मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को सॉरी, ये तीसरा नेशनल हैंडलूम डे था, और इस बार कहाँ पे किया गया? ये गुवाहाटी में। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल हैंडलूम डे जो मनाया गया इस बार 7 अगस्त को गुवाहाटी में मनाया गया। फिर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया 1 से 7 अगस्त तक, और इसका जो मेन सब्जेक्ट था सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर। देखिए, इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम भी चलाए। एक माँ प्रोग्राम चलाया था ब्रेस्ट फीडिंग को, यानी कि स्तनपान को प्रमोट करने के लिए, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी माधुरी दीक्षित। मेन चीज़ यही है कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसको 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना चाहिए, और प्लस उसको 6 महीने तक शुरू के जो ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे। ये सब चीज़ें इसमें प्रमोट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। फिर प्रेम नजीर पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया? शारदा को, 2017 का। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई जैसे कि ये जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी बनाई गई है, पर्सनल डेटा के लिए बनाई गई, पर्सनल डेटा सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है कि कैसे उसको सिक्योर किया जाएगा। आजकल आधार हो गया है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, इन सब में। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। TK विश्वनाथन कमेटी बनाई गई है, ये फेयर मार्केट बिहेवियर के लिए बनाई गई है। सेबी में जो उचित बाजार व्यवहार पर बनाई गई है, और इसमें ये बाजार की बेहतर निगरानी करेगी, और इसमें इम्पॉर्टेंट बताएगी कि मीडियम टर्म में क्या प्लान किया जाए कि कैसे बाजार ठीक तरीके से चले। बुक ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे पोमेला हिग्स जो कि लॉर्ड माउंटबेटन की डॉटर हैं, उन्होंने लिखी डॉटर ऑफ एम्पायर, लाइफ एज अ माउंटबेटन। ठीक है, ये माउंटबेटन की बेटी, इनकी बुक है। फिर गॉड मैन टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, ये कुछ एक है, ये लेखिका ये प्रियंका पाठक नारायण, इन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर ऐसी बुक लिखी थी, मतलब एक तरह से बाबा रामदेव को बदनाम करने के लिए लिखी थी, और ये बैन कर दी गई। खैर, अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी। तो कुछ
सिकुलर्स हैं इंडिया के ऐसे जिनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता है कि एक इंडियन इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लेता है कि जो कई सारी बाहर की कंपनियां हैं एमएनसी उनके बराबर खड़ा हो जाता है। और आज इतना बड़ा जैसे जो पतंजलि वाला प्रोडक्ट है वो इतने बड़े लेवल पे आ गया है इंडिया में। और जैसे वो पीएनजी है, जो जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है उनको टक्कर दे रहा है, तो ये कुछ सिकुलर्स को बर्दाश्त नहीं होता है इंडिया के। तो इसीलिए बाबा रामदेव और बाकी जितने भी इंडिया के लोग हैं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी इनके खिलाफ ये लोग करते रहते हैं। फिर मन की बात पे एक बुक लिखी गई है रेडियो पर सामाजिक क्रांति, राजेश जैन ने। उत्तर प्रदेश की लास्ट में आप देख लीजिए, स्पेशल न्यूज़ है ये। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अक्षय कुमार को। और इसमें आप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने आयुर्वेदिक उत्पाद आयुष का ब्रांड एम्बेसडर भी अक्षय कुमार को बनाया है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो ये स्वच्छ उत्तर प्रदेश वाला लक्ष्य है वो 2 अक्टूबर 2018 तक ये करना है इनको। ये सॉरी ओपन डेफिकेशन फ्री जो है उत्तर प्रदेश को बनाना है 2 अक्टूबर 2018 तक। ये आप याद रखिएगा डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है, 2017 वाला एक्ट कर दिया है। और इसमें चाहे किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म के हो, आपको अगर आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ेगी। ये आप रख सकते हैं। इसमें जैसे कुछ दिनों तक पहले तक कुछ गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुस्लिम्स का कुछ अप्रीहेंशन ऐसा था कि निकाह में फ़ोटो नहीं खिंचती, लेकिन फिर गवर्नमेंट का ये तर्क दिया गया कि जब आधार में भी फ़ोटो लग सकती है तो फिर ये क्यों नहीं। तो फिर फाइनली अभी जैसे कई सारे मैंने देखा इसमें कि कई सारे मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको वेलकम भी किया। और इसमें अगर आप देखें तो मुस्लिम दंपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य करवाना जरूरी है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 4 निकाह तक का पंजीकरण करवा सकेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग। तो ये देखिए अगस्त फर्स्ट वीक का है टोटल करंट अफेयर। यूपी का भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक।